नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम क्रॉनिकल्स बाय डीएस। आज हम पढ़ेंगे 4 जुलाई 2025 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यूएसए इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 4 जुलाई। 4 जुलाई 1776 में यूएसए आज़ाद हुआ। 13 नॉर्थ अमेरिका कॉलोनीज ग्रेट ब्रिटेन से आज़ाद हुई थी 4 जुलाई। इसीलिए हर साल 4 जुलाई को यूएसए इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? 3 जुलाई। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया के सुपर रिच लोगों पर अधिक टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया है? स्पेन और ब्राज़ील। यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र के चौथे फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में स्पेन में प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में दोनों देशों ने असमानता को कम करने के लिए हाई नेटवर्क व्यक्तियों पर प्रभावी कराधान लागू करने और अंतिम धनी लोगों पर कर लगाने का आह्वान किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? बिहार। बिहार कैबिनेट ने राज्य की समृद्ध संस्कृति विरासत को सुरक्षित करने, बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दी है, जिसमें दुर्लभ और लाभप्रद कलाएं शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति अभ्यास होता है। श्रीलंका का सर्वोच्च पुरस्कार है मित्र विभूषण। अभी हाल ही में मोदी जी को दिया भी गया है। कैपिटल है श्रीलंका की कोलंबो। करेंसी है रुपी। पीएम है हरिनी अमर सूर्या। प्रेसिडेंट है अरुणा कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की? गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में जन सुरक्षा संतराष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की, जो एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत है। इसके उद्देश्य वंचित पात्र नागरिकों को प्रमुख सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाना है। कैपिटल है गुजरात की गांधीनगर। सीएम है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA से सहयोग निलंबित करने वाला कानून बनाया है? ईरान। कैपिटल है तेहरान। करेंसी है रजल। प्रेसिडेंट है मसूद। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य के विरुद्ध नगर में 19 करोड़ के PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। सीएम है MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि। अगला प्रश्न है, किसने भारत का पहला सी फ्लड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? घाना। अभी हाल ही में मोदी 5 देशों के दौरे पर गए हैं, जिसमें से एक घाना है। वे सबसे पहले घाना ही जाने वाले थे, वहीं पे उनको वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में भारत की UPI संचालित बैंक शाखा किसने शुरू की? साइल्स। फिटेक कंपनी स्लाइस UPI क्रेडिट कार्ड और UPI संचालित भौतिक बैंक शाखा और ATM शुरू किया है। अगला प्रश्न है, देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किस राज्य में बनी है? उत्तराखंड। कैपिटल है देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न है, शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कहाँ हुई है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न है, भारत कहाँ पर 100 करोड़ का एक्वा पार्क स्थापित करेगा? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, फैसिला स्मिथी किस प्रकार की प्रजाति है? डीप सी एला। अभी हाल ही में भारतीय साइंटिस्टों ने ये प्रजाति की खोज की है। अगला प्रश्न है, द गदर मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? राणा प्रीत गिल द्वारा। अगला प्रश्न है, ए स्टार ऑन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम कौन बना है? दीपिका पादुकोण। ये पहली बनी है महिला। अगला प्रश्न है, चीफ गेस्ट एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2025 कौन था? आमिर खान। अगला प्रश्न है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सुधांशु मित्तल। अगला प्रश्न है, यूनिकोड कॉन्स्ट्रीम किसके द्वारा लाया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने कहां पर पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज का उद्घाटन किया है? मनसेहरा यानी कि हरियाणा में। अगला प्रश्न है, हैदराबाद पुलिस ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन मुस्कान फेशियल रिकग्नाइज सॉफ्टवेयर दर्पण। ये लॉन्च किया गया है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने परिवार से गुम हो जाते हैं। उनके फेस से उनको पहचाना जाएगा बायोमेट्रिक द्वारा और उन्हें उनके परिवार से मिलाया जाएगा। अगला प्रश्न है, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अभी ये काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, अब इसका फैसला आ चुका है, ये नाम रखा जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह सिटी यूनिवर्सिटी के नाम पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया फुटबॉल हेड कोच से किसने इस्तीफा दिया है? मैलोना मार्केज ने। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के राष्ट्रपति कौन है? कल्याण चौबे। अगला प्रश्न है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FIR लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट .DIU। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये पूरी PDF मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।